अब एक नया कॉन्सेप्ट घाटी में निकलकर सामने आया है, जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आया है, हाइब्रिड मिलिटेंट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जनरली अगर चीन इस मशीन को बनाना या इसकी जैसी कोई मशीन भी बनाना चाहता है तो भी उसको 10 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। चीन भी इसको प्राप्त करना चाह रहा था सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बेताज बादशाह बनने के लिए। अमेरिका ने इसको ब्लॉक किया। तजिकिस्तान में बॉर्डर लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट था जहां पर तालिबान ने अफगानिस्तान फोर्सेस पर अटैक किया और 1000 से ज्यादा अफगानिस्तानी फोर्सेस तजिकिस्तान में रिफ्यूजी बने हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान से जो लगती हुई बॉर्डर है पाकिस्तान में, वहां पे पाकिस्तानी सैनिकों की स्थिति भी सही नहीं है। 3 और सैनिक उनके मार दिए गए। एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अब जम्मू एयरबेस पे या देश के विभिन्न एयरबेस में एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाएंगे, आपको पता ही है। और जम्मू एयरबेस में डीआरडीओ का सिस्टम लग गया है, आपको ये भी पता था। अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 10 ऐसे सिस्टम के लिए आरएफआई जारी कर दिया गया है, टेंडर जारी कर दिया गया है कि उनको 10 इस प्रकार के इंडिजिनस सिस्टम चाहिए। कोई बाहरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए। वो ड्रोन को डिटेक्ट कर सके, ट्रैक कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। ये सारी खूबियां उसमें होनी चाहिए। सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों होना चाहिए। ये पहले माना जा रहा था कि क्या जम्मू एयरबेस में इस प्रकार के सिस्टम नहीं थे, तो एक्चुअल में था वहां पर हो सकता है किसी कारणों से वो काम नहीं किया या बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। इंडिजिनस सिस्टम अगर लेने की बात चली है तो इंद्रजाल का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो बीईएल को ट्रांसफर की हुई है, डिफेंस पीएसयू है, तो हो सकता है उससे भी हम लोग ले लें। बात करेंगे हाइब्रिड मिलिटेंट्स की। अब एक नया कॉन्सेप्ट घाटी में निकलकर सामने आया है, जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आया है, हाइब्रिड मिलिटेंट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जनरली आम लाइफ जी रहे होते हैं और ये स्लीपर सेल की तरह होते हैं। इनके पास एक छोटा कट्टा या पिस्टल होती है जो कि किसी टारगेट को अगर न्यूट्रलाइज करना है या किसी की हत्या करनी है तो इनके द्वारा इनके आका लोग पाकिस्तान में बैठ के करवाते हैं। ऐसे बहुत से आतंकवादी जो कि पुलिस की हिट लिस्ट में होते हैं, आर्मी की हिट लिस्ट में होते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ दिखते ही हैं और अटैक भी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ करते हैं। पर ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आपके बगल के घर में रह रहे होंगे और हाईली रेडिकलाइज होंगे। ये जनरली कभी कभार इनको असाइनमेंट दिया जाता है, कुछ 1 से 1.5 सालों में इनको असाइनमेंट दिया जाएगा। इनके आसपास में कोई ऐसा टारगेट होगा जिसको आतंकवादी खत्म करना चाहते होंगे, इनको बता दिया जाएगा और ये जाकर उसको गोली मार देंगे। एक तरह से भाड़े के टट्टू होते हैं जो कि इधर उधर कहीं भी तमंचा चलाते रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ गुंडे होते हैं। हमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये किसी चीज के लिए लड़ रहे होंगे, एक्चुअल में ये गुंडे ही हैं। इनको पैसे देके इनसे गुंडई करवाई जाती है। हाँ, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की गुंडई हो रही है जिसको कि टेररिज्म नाम देना पड़ रहा है, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट भी हैं। वो गुंडई इसलिए कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को दबाना चाहते हैं जो कि अलगाववाद को गलत समझते हैं, भारत से अलग होना गलत समझते हैं, वो उनको मारना चाहते हैं। इसलिए टुटपुंजिया गुंडे ही होते हैं जिनको फिजूल में हम लोग टेररिस्ट नाम दे देते हैं और इनकी वाहवाही करने लगते हैं वहां के लोग। तो वहां की पुलिस और आर्मी के द्वारा ये कहना है कि ये पार्ट टाइम मिलिटेंट्स आ गए हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट्स आ गए हैं जो कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इन चैलेंज से भी पार पा लिया जाएगा और आगे इनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली ऐसी मशीन की जिसको कि बनाने में उस कंपनी को, जिसका नाम ASML है, उसको 10 साल लग गए और 2017 में ही इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और चीन इसको 2019 से लेने का प्रयास कर रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ब्लॉक किया हुआ था। डच कंपनी ये है जिसके द्वारा ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन बनाई जाती है, तो उसको ब्लॉक किया। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो वो भी ऐसा लग रहा है कि इसको ब्लॉक ही करेंगे और चीन को इस प्रकार की मशीन नहीं मिल पाएगी। अगर चीन इस मशीन को बनाना या इसकी जैसी कोई मशीन भी बनाना चाहता है तो भी उसको 10 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। चीन के पास विश्व में मोनोपोली करने के लिए इतना समय नहीं है और वो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड टास्क होगा। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसको शिप करने के लिए 40 शिपिंग कंटेनर्स की आवश्यकता होती है, 20 ट्रक की आवश्यकता होती है और 3 बोइंग 747 की आवश्यकता होती है। $150 मिलियन में ये मशीन किसी देश को या किसी कस्टमर को प्राप्त होती है। चीन भी इसको प्राप्त करना चाह रहा था सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बेताज बादशाह बनने के लिए। अमेरिका ने इसको ब्लॉक किया क्योंकि अगर ये मशीन उनके पास पहुंच जाती तो जितनी तेजी से वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में तरक्की कर रहे हैं उनकी तरक्की और तेज हो जाती। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की सेमीकंडक्टर
चिप बनाने वाली कंपनियों को टारगेट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को टारगेट किया हुआ है, चाहे वो हुआवे हो या ZTE हो। एक खास बात इस मशीन में ये भी है कि पूरी तरह से ये डच मैन्युफैक्चरर द्वारा नहीं बनाई जाती है। इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं, या कुछ क्या बहुत से ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं और जर्मनी से आते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद ये मशीन बनी हुई है। इसलिए ये कहना कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में किसी देश की मोनोपोली हो सकती है भविष्य में या अभी, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, इसकी मशीनें और इस मशीनों को प्राप्त करना, ये कई देशों पे डिपेंड होता है। अमेरिका अगर चाहे तो भी वो मोनोपोली नहीं बना सकता है, क्योंकि जापान और जर्मनी आ जाएंगे इस मशीन को नहीं देने के लिए या कंपोनेंट नहीं देने के लिए। डच कंपनी आ जाएगी सामने कि मैं तुम्हें ये मशीन नहीं देती हूं। उधर जो भी हो, चीन को ये प्राप्त नहीं होने देना था, ये अमेरिका ने सोचा हुआ था। चीन इसको लेने के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और ये चीन तक नहीं पहुंचने वाली है। और इसके मैन्युफैक्चरर का ये कहना है कि अगले दशक लग जाएंगे चीन को इस मशीन को बनाने के लिए, पर उनके पास ये मशीन नहीं पहुंच पाएगी। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट को अपना कब्जे में करता चला जा रहा है। एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें तजिकिस्तान में बॉर्डर लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट था जहां पर तालिबान ने अफगानिस्तान फोर्सेस पर अटैक किया और 1000 से ज्यादा अफगानिस्तानी फोर्सेस तजिकिस्तान में रिफ्यूजी बने हुए हैं और तजिकिस्तान ने अपने रास्ते खोल दिए थे कि आओ, क्योंकि उनके रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, अफगानिस्तान की सरकार के साथ अच्छे हैं। तालिबान की ये स्थिति वहां पर हो गई है कि फोर्सेस भाग रहे हैं अपना स्थान छोड़ के। इससे पहले हम लोगों ने एक दिन पहले ये सुना था कि पाकिस्तान में भी कुछ 35 से 40 अफगानी सैनिक रिफ्यूजी की तरफ पहुंचे, और वो भी इसलिए पहुंचे तालिबान से डर के। एक्चुअल में उनके पास एम्यूनिशन नहीं मिल रहा, उनको बैकअप नहीं मिल रहा, इसलिए पीछे हटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह रहा है। वहीं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर का यह कहना है कि भारत ने जौहर टाउन पे जो अटैक किया है, रॉ का हाथ इसमें निकलकर सामने आया। FATF को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर FATF इसका संज्ञान नहीं लेता है, भारत को कुछ नहीं कहता है, तो पाकिस्तान को कहने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है और ये उसका डबल स्टैंडर्ड कहलाएगा। ये सारी चीजें पहले ही घोषित कर देते हैं। ये पहले ही इन्होंने घोषित कर दिया कि ये अटैक भारत ने करवाया था। इसके बाद ये भी घोषित कर दिया कि FATF को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और ये भी घोषित कर दिया कि FATF अगर इसका संज्ञान नहीं लेती है तो ये दोगलापन होगा। तो अब कुरैशी के लिए क्या कहा जाए? कुरैशी को तो पैसे ही इसी चीज के लिए मिलते हैं, अंग्रेजी में उल्टा सीधा लोगों को पढ़ाते रहो, बताते रहो, टीवी इंटरव्यू दो, भारत के खिलाफ भड़काओ। वहीं अफगानिस्तान से जो लगती हुई बॉर्डर है पाकिस्तान में, वहां पे पाकिस्तानी सैनिकों की स्थिति भी सही नहीं है। 3 और सैनिक उनके मार दिए गए मिलिटेंट्स के द्वारा, और ये पाकिस्तानी तालिबानी द्वारा मारे गए हैं। एक्चुअल में अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान 2 प्रकार का गुट बन गया है। पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि जब अमेरिका वहां से बाहर निकले तो ये जो पाकिस्तानी तालिबान है ये अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका इस्तेमाल ना कर सके। भारत का जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान तालिबान का साथ देता है, पाकिस्तान तालिबान की जमीन का इस्तेमाल ना कर सके भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि जो तालिबान है, पाकिस्तान वाला तालिबान है, वो भारत सपोर्ट कर रहा है, भारत उसको फंडिंग कर रहा है, इसलिए भारत भी उसकी जमीन का इस्तेमाल ना कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर पूरी खिचड़ी उलझी हुई है। कभी पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, कभी तालिबान को प्रॉब्लम होती है, कभी चीन को प्रॉब्लम होती है, कभी अफगानिस्तान को प्रॉब्लम होती है, कभी भारत को प्रॉब्लम होती है। भारत की प्रॉब्लम केवल इतनी है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना हो। पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल किया जाए, पर वहां जो उनका पेंच है वो पाकिस्तानी तालिबान से फंसा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बार हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।